बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज़ 0 इन ईच केस। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ 16 लेट करते हैं x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, देन हमारे पास x इक्वल है 16 की पावर 1/4। क्योंकि हम फोर्थ रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो हम 1/4 लेंगे। 4 को हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो 4 की वैल्यू इससे कट जाएगी, तो हमारे पास x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम 16 को भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16 बनता है, तो 4 लिख के उसका भी स्क्वायर। अब देखें x की स्क्वायर का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, तो हम इसका फार्मूला खोल देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये जो माइनस का है दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -4 है। स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि हमारे पास जो -1 आया स्क्वायर रूट के, तो ये इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 2 आयोटा रह जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस भी आता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल है 4 के, जब ये माइनस दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। हेयर fourth roots of 16 are plus minus 2 आयोटा। तो हमारे पास ये इसके 4 रूट्स बन गए, एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस का, एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस का। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ रूट्स ऑफ 81। जिस तरह हमने 16 का निकाला है यही तरीका, तो ये इजीली हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ 625, उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम ये चीज़ पीछे स्टडी कर आए हैं कि हमारे पास 1 हो, ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। शो क्या करना है हमने, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3, कि अगर हम क्यूब रूट्स की जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास 3 के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये जो हमारे पास n है ये 3 को मल्टीप्लाई करता है रिस्पेक्टिवली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टू प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की 2n इज इक्वल टू 3, हमने ये प्रूफ करना है। सिंस n is a multiple of 3, therefore n is equal to 3k। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, where k is z, मतलब k हमारे पास इंटीजर है, k हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। मसलन इंटीजर की क्या होता है, इंटीजर में होल नंबर होते हैं, -1 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारा जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इधर से भी इंटीजर्स मतलब वैल्यूज जा रही हैं, इधर से भी एंड सो ऑन जा रही हैं, तो इसमें सारे नंबर शामिल होते हैं। तो के इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो अब हम इसके साथ लिखेंगे कि n को हम लिखेंगे n इक्वल है 3k के, और यहाँ पे भी n की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 3k है।
अब 3 को हम अंदर रखेंगे, k को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो 3 है इसको भी हम अंदर रखेंगे, जो 2 है और k, ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई है इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 × 3 और ये k, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनमें से कोई भी वैल्यू हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 3 मल्टीप्लाई हो 2 के सेम आंसर आता है, ये आपस में इक्वल है तो इनके आंसर सेम आते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 को हम अंदर रखते हैं, 2k को हम ऊपर लिख देते हैं। ओमेगा की पावर 3 हमारे पास 1 के इक्वल है, ओमेगा की पावर 3 हमारे पास 1 के इक्वल है, यहाँ पे 1 की पावर k है, यहाँ पे 1 की पावर 2k है, मतलब k में इनमें से कोई भी वैल्यू हम ले लें, पुट करें तो आंसर 1 ही आएगा। चाहे हम 1 की पावर 0 लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास e की पावर 0 होती है, वो 1 ही होता है, तो 1 की पावर अगर हम 0 लेंगे तो 1 ही होगा। इसी तरीके से अगर हम 1 की पावर -1 लेते हैं तब भी हम इसको 1/1 लिखते हैं तो वो भी 1 ही होगा। तो इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यू ले लें, 1 की पावर 3 लेते हैं तो वो भी हमारे पास 1 ही है, मतलब 1 ही आएगा। तो तीनों का आपस में प्लस करेंगे और आंसर 3, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एवेल्यूट -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट में -3/2 की पावर 7। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये सारी वैल्यू ओमेगा की इक्वल है, तो हम इसकी जगह ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा की पावर 7, और ये जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि हम खुद लेट करते हैं। अगर हम एक को ओमेगा लेट करेंगे तो हम दूसरी को ओमेगा स्क्वायर लेट करेंगे, हम अपनी मर्जी से लेट कर लेंगे, लेकिन शर्त है कि दूसरी को हम ओमेगा स्क्वायर लेट करें। ठीक है, हमने इसको ओमेगा लेट कर लिया और इसको ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 7 और इसकी पावर 7 है, ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 14 आता है। तो अब हमने इसको खोलना है, कैसे? ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 7 है इक्वल होता है 6 + 1 के। अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो रही होती हैं, तो ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो मतलब ये 7 के इक्वल है, मतलब इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ओमेगा की 6 को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही होती है। ओमेगा 6 की जगह हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 4, क्योंकि 4 3 12 है। हमने ये नोट करना है कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब आना चाहिए। हमें पता है ना कि ओमेगा की क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल है, तो हमने कोशिश करना है कि यहाँ पे ओमेगा की क्यूब आए। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 फिर उसका स्क्वायर और ये ओमेगा, और इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं और उसकी पावर 4 आ रही है, तो ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के इक्वल है? -1 के। क्या हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है? 0 के। अगर इन तीनों क्यूब रूट्स को अगर हम आपस में प्लस करते हैं वो 0 होता है। अगर ये 1 दूसरी साइड पे चला जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये -1 होगा, तो ये -1 है। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट इसकी पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 और इसकी पावर 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पूरी ओमेगा की वैल्यू नहीं बन रही, यहाँ पे बटे में 2 होना चाहिए जो कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 को डिवाइड भी करेंगे, और मल्टीप्लाई भी हम ऐसे करेंगे कि हम उसकी भी पावर 5 आनी चाहिए। अब हमने ना इसको कैसे ओमेगा बनाना है, हमने 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं ये आपस में कट जाते हैं तो सेम यही वैल्यू आ जाती है। मतलब हम इसको ये कर सकते हैं कि खुद से मल्टीप्लाई भी किया, खुद से डिवाइड भी किया, ब्रैकेट लगा के पावर 5 ऊपर लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू इसकी पावर 5 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए जिसकी पावर 5 हो, और जैसे पता अगर इसकी पावर 5 होगी तो इसकी पावर भी 5 होगी। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड
ब्रैकेट्स के अंदर ही करना है। हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर पावर 5। अब देखें जो ये वाली सारी वैल्यू है, ये वाली अंदर वाली, ये सारी हमारे पास ओमेगा है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला, और उसकी पावर 5। अब ये जो 2 है ये लिखा, और जो ये वाली सारी वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर है और उसकी पावर 5। अब हम 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसी तरीके से हम इसकी जगह 32 मेगा की पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मेगा की पावर 10, क्योंकि यहाँ पे मेगा का स्क्वायर है और ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए इसमें 32 32 दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाता है, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। अब देखिए हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2, क्योंकि प्लस होता है तो 5 आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा की पावर 1, क्योंकि हमने कोशिश करना है कि 3 का मल्टीपल आए। तो अब यहाँ पे ओमेगा की क्यूब की जगह 1 लिख देंगे, ओमेगा का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3 है, इसकी जगह भी 1 लिख देंगे, इसकी पावर 3 और ओमेगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह -1 लिख सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू की जगह -1 लिख दिया, तो किस चीज़ के इक्वल आया, -32। तो यही आंसर है, तो हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन प्लस 2n फैक्टर्स इक्वल है 2 की पावर 2n। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली वैल्यू है एंड सो ऑन लिख दिया हमने 2 की n फैक्टर्स। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो ये वाली वैल्यू है ये वैसे लिख दी अभी, तो अब इस वाली वैल्यू को देखेंगे जहाँ हमारे पास क्यूब से बड़ी वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 को हम लिखेंगे ओमेगा का क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी इसको हम ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को 1 माइनस ओमेगा की पावर 3, क्योंकि वो ओमेगा की 4 है। इसी तरीके से हम 8 को लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब और इसकी पावर 2, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 6 होते हैं, 6 और 2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 6 और 2 आपके पास 8 होंगे। इसी तरीके से हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की क्यूब का भी स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 6 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, प्लस अब ये हमारे पास 16 है, तो हमें क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे क्योंकि ये 15 होता है, 15 और 1 16 होगा एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे, इसकी जगह भी 1 लिख देंगे, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था वहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा रह जाएगा एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखते हैं हम इनकी थोड़ा सा ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए हम इसको कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे प्लस आए, क्योंकि हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस ओमेगा जब उधर चला जाएगा, अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, इस तरीके से। तो हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा को एक तरफ लिख देंगे और माइनस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेंगे और माइनस ओमेगा को हम दूसरी तरफ लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे
और माइनस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ, एंड सो ऑन टू एन फैक्टर्स। और 1 प्लस ओमेगा है उसकी जगह हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा। अब देखिए इस वाली वैल्यू की जगह हम माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा। अब इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, एंड सो ऑन टू एन फैक्टर्स को हमने एंड तक लेकर आना है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस लगाते हैं, माइनस है करते प्लस है, 2 ओमेगा माइनस माइनस साइन माइनस का होगा 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन टू एन फैक्टर्स। माइनस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 2 से तो आंसर माइनस माइनस प्लस और 2 टू ज़ा 4 ओमेगा का क्यूब 1 और ये 3 तो क्यूब बन जाएगा। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें 2 टू ज़ा 4 ओमेगा की पावर 3। अब जैसी सी बात है यहाँ पे हमारे पास अगर 1 है ये भी हमारे पास 1 ही है ओमेगा, इनकी पावर्स 1 है। नेक्स्ट अगर कोई फैक्टर्स होते तब भी हमारे पास 4 ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 1 ऐसे आता, एंड सो ऑन एन फैक्टर्स। इस तरीके से एन फैक्टर्स बनते। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 2 है इंटू 2 एंड सो ऑन, मतलब एन फैक्टर्स तक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम क्या लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखते हैं 2 की पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे n टाइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर n, क्योंकि 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से 4 ओमेगा का क्यूब एंड सो ऑन n फैक्टर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 ओमेगा का क्यूब की पावर n। ठीक है, अब ओमेगा का क्यूब तो हमारे पास 1 के इक्वल है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और हमारे पास 4 और उसकी पावर n। अब हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हमने ये भी तो देखना है ना कि 2 की पावर 2n लिखा हुआ है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रूव डैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 8 इक्वल है -1 के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे आयोटा को कॉमन ले लेंगे। अब देखें आयोटा सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम इसको कॉमन कैसे लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इसकी पावर 8। यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे हम आयोटा को कॉमन लेंगे। सिर्फ आयोटा को नहीं, आयोटा की पावर 8 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है तो हम क्या करेंगे आयोटा को मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो कॉमन हो जाएगा, जो डिवाइड वाला है वो यहीं ठहर जाएगा, तो इसकी पावर 8। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे हमने भी ऐसे करना है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर 8 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा किसी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड वाला यहीं ठहर जाएगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, तो हम इसकी पावर 8, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है बस आयोटा की पावर 8 है, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 4 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 8 ही होता है ना। आयोटा की पावर 4 तो हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा का स्क्वायर 1 की पावर 2 है तो वो 1 के इक्वल ही होगा। तो ये तो हमारे पास आयोटा 8 की वैल्यू आ गई कि आयोटा 8 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 3 स्क्वायर रूट आयोटा है ना, असल में तो ये बट्टे के नीचे आयोटा है, तो 1 ओवर आयोटा की वैल्यू क्या है ये हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास बट्टे के नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आयोटा के साथ। नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा।
आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो अब हम लिख सकते हैं ना इसको माइनस आयोटा। तो 1 ओवर आयोटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? माइनस आयोटा के। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। आयोटा 8 की जगह 1 पुट कर देंगे। इस तरीके से 1 ओवर आयोटा की जगह ये वाला माइनस आयोटा पुट करते हैं। माइनस आयोटा जब हम पुट करेंगे, जो माइनस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई किया, आयोटा 8 की जगह हमने 1 पुट किया। 1 यहाँ लिखें या ना लिखें 1 ही होता है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 ओवर आयोटा था, 1 ओवर आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा पुट करना है। माइनस आयोटा जब पुट करेंगे इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इसकी पावर 8 और ये भी पावर 8। अब देखें यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे हमारे पास माइनस होना चाहिए, तभी ये ओमेगा के इक्वल होगा। हमारे पास क्या वैल्यू है? 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और इसकी पावर 8। तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? -1 है, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इसकी पावर हमारे पास 8 है। तो फिर जो ये एक माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और इसकी पावर 8, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे -1 है, इसकी पावर भी 8 होगी, और इस तरीके से -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, इसकी पावर भी 8 होगी। तो ये चीज़ तो हम ओमेगा की इक्वलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 की पावर 8, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है 8, तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, और 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, ये हमारे पास ओमेगा 8। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ओमेगा की 8 आया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक को अगर हम ओमेगा रखते हैं, दूसरे को हम ओमेगा का स्क्वायर रखेंगे। 8 2 ज़ार 16 और यहाँ पे ओमेगा की पावर 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 6, क्योंकि बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओमेगा की पावर 6 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 की पावर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 16 आता है। 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा 15। 15 भी 3 का मल्टीपल है, तो हम लिख सकेंगे ना ओमेगा की पावर 3 की पावर 5, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है, वापस 15 ही आता है। अब ये ओमेगा की पावर 3 हमारे पास 1 की इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है? ओमेगा। तो ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो -1। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये -1 की इक्वल है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।